वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया, IMF प्रोग्राम के हुसूल में भी मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। ज़रिए ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से किया गया है। वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीन ने दीगर शोबों की तरह ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। इस मौका पर चीनी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के चंद माह बाद चीन का कामयाब दौरा किया। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और इस मुख्तलिफ अमूर पर इत्तिफाक राय पाया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मुताबिक मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। SIFC की जानिब से जारी इलामी में बताया गया है कि मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ है, जिसके बाद सरमायाकारी 1.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के रुझान में इजाफा हुआ। खलीजी सरमायाकारी से पाकिस्तान के तजारती रवाबत मज़ीद मजबूत हुए। पाकिस्तान स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे लीटर ही रहेगी। वाज़ेह रहे कि आलमी मंडी में बरनेट खाम तेल 64.7 डॉलर फी बैरल की सतह पर आने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 8 से 10 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान था। पेट्रोल और डीजल सार्फिन को हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। हुकूमत ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 8 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इसी तरह डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 7 रुपये 1 पैसा इजाफा कर दिया गया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 77 रुपये 1 पैसा फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं होगा, ताहम लेवी न बढ़ाने से पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो सकता था। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तकरीब में शरीक हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी उनके हमरा थी। तकरीब के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सलामी पेश की गई। तकरीब के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रखी। इस मौका पर परचम कुशाई की गई और कौमी तराना भी बजाया गया। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस कल भी अपना जवाब जारी रखेंगे। अदालत ने समाअत कल जुमेरात की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने उनके वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई केसेस में बानी PTI के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकी नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकी नजफी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल्स और सीनियर वकला भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से मुतल्लिका जज की रजामंदी के बगैर केसेस ट्रांसफर करने का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बानी PTI से मुलाकात के मिशाल यूसुफजई केस में बेंच तब्दीली पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सुल्तान महमूद से इस्तफसार किया कि मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं, आप सच बोलें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली जरूरी है। उन्होंने पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा कि मनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए ताउन को मजीद मुस्तहकम करने, इंटेलिजेंस के तबादले और मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत है। ये कॉन्फ्रेंस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मेजबानी में मनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन के तहत मुनक्किद हो रही है।
खलीजी ममालिक के वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे मुश्तरका अज़्म की मज़हर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुबह सवेरे ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सेम्सोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक में था। पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली यासादी के बयान पर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल सामने आ गया। कहा कि पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मैंने सियासी रोजा रखा हुआ है, वक्त आने पर खोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में वक्त का इंतखाब बहुत जरूरी होता है। ये रोजा तवील नहीं हो सकता। मैं 17 बार वजीर रहा हूँ, पता है रोजा कब खोलना है। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। सिंध के जिला उमरकोट में हल्का NA 213 में कल 17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रात 12 बजे खत्म हो गई, जबकि इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता PTI उम्मीदवार लालचंद मालवी में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कानूनी दस्तावेजात नहीं रखते वो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी किस्म के माली या समाजी फायदे हासिल नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई गैर कानूनी वर्कर्स जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल करके रोजगार हासिल कर लेते हैं, जिससे निजाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरों में शरीक अफराद का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश की पेशगोई कर दी गई है। आज से 20 अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है।